चलो क्वेश्चन बात करा कि यदि x प्लस 1 है बटा के अंदर 1 से बराबर आपके 4 है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का आपके पास मान है क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा आपको कि x प्लस 1 बटा एक्स है बराबर आपको 4, ये सॉरी ये नहीं दे रखा आपके, यानी x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 दे रखा। इस प्रकार का ये कोई क्या है भी आपके क्वेश्चन है। और देखिए क्या दे रखा आपको, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर करना, मतलब ये है कि समीकरण ये दे रखा है इसका, इस समीकरण का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर करो भाई वर्ग। अब वर्ग क्यों करोगे, क्योंकि इसमें वर्ग का पूछा है भाई, इसका स्क्वायर का तो फॉर्मूला पूछा है, स्क्वायर का पूछा तो स्क्वायर कर दो, तो करोगे तो क्या है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर। अब दोनों पक्ष कौन कौन से है भाई आपके, इसका वर्ग करना ही करना, ये तो क्वेश्चन में पूछा है, वर्ग तो आपको इसका करना है, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, वर्ग तो आपको क्या करना है इसका करना है, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा आपके एक्स प्लस 1 बटा एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब ये क्या आ गया भी आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब कोई दोस्त बोल देंगे सर ये नहीं होता है ये होता है, अरे कोई सा भी ले लो आपके, प्लस बी स्क्वायर बाद में लिखो या पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस समीकरण को यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर करो भाई आपके ए स्क्वायर, इसको मैं a मान लेता हूँ इसको b मान लूँ, तो a स्क्वायर पहले a का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a है x है आपके और b क्या है आपके 1 बटा x है, आगे b स्क्वायर तो 1 बटा x का प्लस का 1 बटा x का स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मैंने कर दिया आपके। ठीक है, इस प्रकार का ये कोई समीकरण दे रखा है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का x से गुणा करो, 2 या x से x कट जाएगा ये आपके, तो पीछे क्या बचा 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, प्लस 1 बटा x का स्क्वायर करोगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया आपके। ठीक है, तो बराबर कितना है आपके 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये 2 प्लस का है तो मैंने उधर भेज दिया, तो 16 माइनस 2 करोगे कितना है कि आपके 14 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन में पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर का आपको मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा आपके 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन आया है। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपके हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छपता है। अभी हाल ही के एग्जाम हुआ आपके संगणक का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन छपा है, सीईटी में जितने पेपर सीईटी में हुए थे सारे पेपर में ये आया, पटवार के अंदर ये क्वेश्चन आया है, रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया गया है, मैथ साइंस वाले पेपर के अंदर है, मतलब हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, दोनों पक्षों को वर्ग करना है, दोनों पक्षों को वर्ग किया तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वर्ग आ जाएगा 2ab आ जाएगा, और प्लस के 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आता है आपको a प्लस बी स्क्वायर का, तो आपको हर चीज आ रही होगी। ठीक है भाई, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको जो कोर्स है वो परचेज कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जाएगी आपकी। ठीक है भाई, चलो भैया आ गई बात समझे, इसका आंसर आ गया अच्छे से समझे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें भाई आपके, देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन की बात करा मेरे भाई, बोला यदि 2x माइनस 3y बराबर 79, x प्लस 6y बराबर 47 हो तो x माइनस वाई का मान है क्या होगा। यानी 47 है दे रखा है, x का मान निकालना है, माइनस वाई का मान भी निकालना है। समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 79। दूसरा समीकरण दे रखा है, ये कोई समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण है आपके x प्लस 6y बराबर आपके 47 है, ये कोई समीकरण हो गया, आपके 2 नंबर समीकरण है हो गया। इस प्रकार का ये कोई समीकरण है। अब देखो इस दोनों को समीकरणों को बराबर कर लो, और बराबर कर लो फिर काटा पीटी मचाओ तो 101 का मान आ ही जाएगा।
तो मैंने पहले इसको क्या कर दूँ मैं आपके 2 नंबर समीकरण को मैंने 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या रहेगा भाई आपके, वो तो सेम रहेगा, और जो समीकरण नंबर 2 है इसको मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस के 12y आ जाएगा, और 6 गुना 2 12y आ जाएगा, और 47 का आपका आ जाएगा 94 आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस बड़ा साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस हो जाएगा आपके, प्लस प्लस माइनस से हो जाएगा, ठीक है। अब 2x से 2x काट दोगे, ठीक है, और माइनस के 3y और प्लस के 12, यानी प्लस दोनों को जोड़ना है, और 12 और 3 की तो आपके 15, और चिन्ह किसका रहेगा आपके माइनस का 15y, और बराबर 94 में से आपके 79 घटाओगे तो माइनस के 15 आ जाएगा, तो वही बराबर हमारे पास क्या होगा आपके माइनस से माइनस कट जाएगा, और 15 भाग 15 में एक बार चला गया, तो y का मान कितना आ गया आपके 1 आ गया। अब इस y का जो मान है, y का मान है समीकरण नंबर कौन से में रख दो भाई आपके, 2 में रख दो भाई, 2 इजी है, या 1 में रखो तो 1 में रख दो, ठीक है, तो कोई से में रख दो, भले यहाँ पे 1 में रखने पर तो रखो भाई। देखो क्या दे रखा है आपके समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 79 दे रखा है, x की जगह y की जगह 1 रखना है आपको, तो 2x माइनस 3 गुणा 1 बराबर 79, 2x माइनस का उधर भेज दो 3, और 3 गुणा 1 करो तो माइनस के 3, माइनस 3 को उधर भेजूंगा प्लस के 3 हो जाएंगे, और 79 और 3 आपके हो जाएंगे 82 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 82 हो जाएंगे, तो x बराबर 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 1 बार, यानी x का मान कितना आपके 41 है, वो आपके पास मान आ गया। अब कई बंदे बोलेंगे समीकरण 1 में ही क्यों रखा, आप 2 में भी रख के देख सकते हो, आपके 41 ही आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपको x माइनस वाई का मान निकालना है, तो x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा आपके, x का मान कितना है आपके 41 आया है, और y का मान पहले आ गया कितना है आपके 1 आ गया है, तो माइनस 1 कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कितना है आपके 40 आंसर आ जाएगा भाई आपके, ठीक है, कितना आंसर आएगा आपके 40 आंसर है, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। आ गई ये बात समझ में अच्छे से, चलो भाई आपकी चले अगले क्वेश्चन की ओर चले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके इस CHSL के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, SSC CHSL, ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें भाई आपके 9 नंबर क्वेश्चन, बोला 2 अभाज्य संख्याओं x और y, 2 अभाज्य संख्या दे रखी है, ठीक है, x और y दे रखी है, जहां x ग्रेटर देन क्या है आपके y है, x ग्रेटर देन y है का एलसीएम है आपके 161 है, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको 3x माइनस वाई का आपको क्या निकालना है, आपको मान है वो निकालना है, तो निकालो मेरे भाई। क्वेश्चन दे रखा आपके इनका जो एलसीएम दे रखा x व y का, तो x गुणा y है, ये ऐसे लिख लूँ, x गुणा y का जो एलसीएम दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है आपके 161 दे रखा है, तो इनका एलसीएम क्या होता है भाई आपके, एलसीएम क्या होता है भाई आपके, तो x गुणा y, और इनका एलसीएम क्या होता है आपके 23 गुणा 7 हो जाएगा भाई, 23 7 कितने होते हैं आपके 161 होते नहीं होते भाई आपके, देखो 7 21 पीछे बच गए 2 7 2 14 और 2 16, 23 7 161 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है आपके 3y माइनस एक्स का आपको मान है निकालना है, ठीक है भाई। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके, x का मान कितना आ गया आपके, x बराबर 23 आ गया, और y बराबर हमारे पास कितना आपके 7 आ गया। हमें क्या निकालना आपके, तो 3y माइनस के x बराबर आपको निकालना है, तो 3y 3 की y की जगह 7 रख दो, तो 3 गुणा 7 माइनस एक्स कितना आपके 3 है, तो सॉरी 23 है, एक्स का मान कितना आपके 23 है। मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त है, मैंने क्या निकाला इनका एलसीएम, तो एलसीएम निकालोगे तो 161 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके 23 गुणा 7, तो 23 7 कितना होता है आपके 161 हो जाएगा। 23 7 161 होता है नहीं होता, पहाड़े आते हैं ना भाई, आपको 40 तक पहाड़े आने चाहिए आपको, ठीक है, तो 23 7 क्या हो जाएगा आपके 61 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये रखना है जो x व y का मान आया है, तो x का मान हो जाएगा आपके x इधर है, तो x का मान 23 हो गया, y का मान 7 हो गया, ठीक है। तो हमें रखना है 3y माइनस एक्स की जगह मान रखना है, तो 3y की जगह क्या आएगा आपके 7 आ जाएगा, और माइनस एक्स 23 आ जाएगा, तो 3 गुणा 7 करोगे 21 आ गया, और माइनस के 23, ठीक है, और 21 माइनस 23 करोगे तो हमारे पास कितना आपके माइनस के 2 आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो माइनस के 2 ऑप्शन कौन सा आएगा आपके, ऑप्शन नंबर 2 है वो आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई आपके, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा भाई आपके।
आ गई ये बात समझ में भी आपके अच्छे से? चलो भाई, अगर ये समझ में आ गया है मेरे को तो मुझे आप बताओ भाई, आपके अगला क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ भाई। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है कोई एग्जाम में। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के है, इसका आपको मूल निकालने। तो निकालो भाई, आपके एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, आपके एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी आपके, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कोई समीकरण बन गया नहीं बन गया भाई आपके, मैंने कई बार बता दिया आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे रख दो ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करो पहले, यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास पावर क्या आ गया आपके, 4 आ जाएगी आपके, ठीक है। प्लस का प्लस 2, ये 2, ए क्या है आपके एक्स स्क्वायर और बी क्या है आपके 1 है तो 1 है, प्लस का बी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। समीकरण बनाना आता है ना भाई आपको, बराबर 0 तो बराबर 0, एक्स की पावर 4 है प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए का 1 आ जाएगा और उधर क्या है आपके माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बराबर क्या आपके 0। अब देखो एक्स की पावर 4 का 4 लगा दो, अब 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से आपके एक एक्स स्क्वायर चला गया तो पीछे क्या बचा आपके एक्स स्क्वायर बच जाएगा आपके और प्लस का 1 बराबर 0। तो हमारे पास हमें क्या निकालने आपके, मूल निकालने। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है आपके, मूलों की प्रकृति क्या होती है आपके, वो होती है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होती है आपके, दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं, क्या होते हैं आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होते हैं, मूल के प्रकृति। तो हमारे पास क्या आ गया आपके, a बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया और c बराबर भी 1। अब ये बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, ये रहा। x की जगह कोई मान नहीं है तो मैं 1 मान लूँ तो a का मान 1 आ गया, b की जगह कोई मान नहीं है तो मैंने 1 मान लिया तो b स्क्वायर की जगह सॉरी x स्क्वायर जगह मैंने 1 मान लिया तो c का मान 1 दे रखा तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह रख दो तो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस 4 1 और 1, ए का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुना 1 1 4 और 4 गुना 1 4 आ जाएगा। तो 1 माइनस 4 आपके क्या हो जाएगा, आपके माइनस के 3 हो जाएंगे, जो कि क्या है आपके मूलों के कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि माइनस के अंदर कोई संख्या होती नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा भाई आपके, ठीक है। इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा क्योंकि माइनस में संख्या वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं, ठीक है भाई। आ गए समझ में अच्छे से क्वेश्चन है। चलो भाई मुझे कमेंट्री बताओ, सारे के सारे जितने भी लाइव देख रहे हैं एक बार मुझे कमेंट्री बताओ भाई आपके। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को, कमेंट आने चाहिए भाई आपके। बताओ भाई कमेंट करके बताओ मेरे को ज़्यादा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके, यदि x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है आपके 25, यानी x प्लस वाई बराबर 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा ही दिया है आपको, सिर्फ x प्लस वाई बराबर 7,
ठीक है। आपको रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हमें रखना है। आपको 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। तो इसका वर्ग कर दो भाई, आपको इसका वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करो एक्स स्क्वायर प्लस वर्ग करोगे तो हमारे पास क्या हो गया आपके एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2a है आपके एक्स, b है वाई, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके बराबर आपके 49 हो जाएगा आपके। ठीक है, चलो ये क्या आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 हो गए आपके। अब क्या निकालना है आपको, इसका वर्ग निकालना है। हमें क्या रखना है, इस मान रखना है। 1 मिनट को माइक में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो क्या दे रखा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 दे रखा है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 49। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान दे रखा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हमें क्या दे रखा है, आपके मान दे रखा है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 25 प्लस 2xy बराबर 49 आ जाएगा आपके। ठीक है, 25 उधर भेज दो तो 2xy बराबर 49 में से आपके 25 गए तो पीछे कितने बच गए आपके 24 बच गए। और xy बराबर हमारे पास कितना बच गए आपके 12 बच गए। दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है क्या, उधर लिख देता हूँ, है ना। अब देखो 25 आपके उधर भेज दोगे तो हमारे पास कितना आपके 24 आ जाएगा। और 2 का देखो 2xy बराबर 24 आ जाएगा। तो xy बराबर हमारे पास कितना आपके 12 आ जाएंगे आपके। तो xy का मान आएगा आपके पास कितना आपके 12 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, क्या मान दे रखा आपको दे रखा है, तो 1/x प्लस 1/y का आपको क्या निकालना है, आपको माने निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको 1/, आपको क्या निकालना है, 1/x प्लस 1/y का आपको मान निकालना है। तो निकालो भी, आपके x का एक मान निकालोगे तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इसका एलसीएम ले लूँ, एक्स वाई का एलसीएम क्या आएगा, या उधर गुणा कर लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। और एक्स से एक्स कट गया, पीछे बच गया वाई बच गया, और वाई से वाई कट गया तो पीछे बच गया आपके एक्स से। तो हमारे पास क्या मिला आपके वाई प्लस है, या एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं आपके एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई लिख दूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, एक्स प्लस वाई की जगह अब देखो मान दे रखा है आपको, एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है आपके 7 दे रखा है। तो ये लो आपके एक्स प्लस वाई का मान 7 दे रखा है। और एक्स वाई का मान कितना आ गया आपके यहाँ पे 12 आ गया है। तो 7/12 आ जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई का मान तो आपको वो क्वेश्चन में दे ही रखा है, शुरू में 7 है और एक्स वाई का मान है 12 दे रखा है। ये क्वेश्चन सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी प्री के अंदर है ना, पेपर कौन सा है वो पता नहीं, और क्वेश्चन सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई भाई है वो अटक सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देखना है। इसका वर्ग दे रखा है, इसको आपको वर्ग कर लेना है। वर्ग करोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इसका मान आपको 25 रख देना है। और 2xy बराबर 49 आ जाएगा, और xy का मान आएगा आपके 12 आ जाएगा। ठीक है, आपको पास इसका मान निकालना है, तो इसका एलसीएम लोगे तो xy आ जाएगा, और गुणा काटा पीटी बचाओगे तो x प्लस वाई बटा xy आएगा। और x प्लस वाई का मान कितना आएगा आपके 7 दे रखा है, और xy का आपके पास कितना है 12 आ गया है, तो 12 आ जाएगा आपके। अब मुझे कमेंट करके बताओ सारे बंदे, तो आप सभी कितने आंसर आ रहे थे मुझे बताओ। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई आपके। हाँ हेलो सर जी, हाँ जी भाई बताओ, भाटी जी बताओ क्या बात है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन। चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन है भाई आपके आज का 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बात करें आपके, ये क्वेश्चन मैं घर पे दे दूं क्या आपको, टाइम क्या हो गया 4:21। चलो करवा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है,
बताओ मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा, बताओ भाई। के के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मैंने क्या बताया था आपको, अद्वितीय हल क्या होता है आपके a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये क्या होता है आपके a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, वो क्या होता है आपके अद्वितीय हल होता है। तो निकालो इसको, हल निकालो। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, समीकरण क्या दे रखा आपको, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा दे रखा kx प्लस 6y बराबर 7। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 दे रखा एक, तो ये दे रखा आपके kx प्लस 6y और बराबर हमारे पास क्या दे रखा आपके 7 है, तो प्लस का 7 उधर भेज दूँ माइनस आ जाएगा 7 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या निकालना आपको, समीकरण निकालना और अद्वितीय हल निकालना। अद्वितीय हल क्या होता है हमारे पास a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो रहा है। क्या आ रहा है, समझ में आ गया? अच्छा बढ़िया है, समझ में आ गया, समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आना ही चाहिए। अब देखो a1 बटा a2 करो, तो a1 बटा a2 करोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके, ये आपको लेना ही नहीं है, ये 7 बोले उधर भेजो तो उधर रख दो, ये इधर रखो तो इधर रख दो। तो a1 बटा a2 करो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, हमें तो इतना ही काम में लेना है a1 बटा a2 और b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 करोगे यानी a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा, a2 का मान कितना आएगा आपके 1 आ जाएगा, सॉरी k है ना, तो k आ जाएगा भाई। a1 का मान कितना है आपके 2 आ गया और a2 का मान है आपके k आ गया। b1 का मान कितना आएगा b1 बटा b2, b1 का मान कितना आपके 3 है, b2 का मान कितना आपके 6 है, काटोगे तो 1 बटा 2 आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका बराबर रखना है, तो दोनों समीकरण को बराबर रख दो। दोनों को बराबर रखोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा आपके, देखो दोनों को बराबर रखोगे तो 2 बटा k बराबर है 1 बटा 2। मैंने क्या रख दिया आपको, दोनों को बराबर रख दिया। a1 बटा a2 आ गया 2 बटा k और b1 बटा b2 आ गया आपके 1 बटा 2 आया। ठीक है, हमें क्या करना, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 1 को k से गुणा करोगे k आ गया, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। 4 क्या नहीं होना चाहिए आपके k के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या है आपके b1 बटा b2 है, यानी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर क्या नहीं होंगे आपके, k बराबर नॉट इक्वल टू 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा भाई आपके, k बराबर नॉट इक्वल टू 4, कौन से समीकरण में, अच्छा ये ऑप्शन आपके, ये गलत है आपके ऑप्शन, इसमें आपके 4 कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर आपके 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपके। ठीक है, ऑप्शन आया k बराबर नॉट इक्वल टू आपके 4 आ जाएगा। आ गया भाई समझ में ये क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया भाई आपके, देखो इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा आपको, समीकरण दे रखा है, इसमें आपको अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मैंने आपको देखो बहुत बार समझा दिया आपको कि अद्वितीय हल क्या होता है आपके, अनंत हल क्या होंगे जब आपके तीनों बराबर हो। अद्वितीय हल क्या होंगे जब a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तब आपके अद्वितीय हल होंगे। और इसके कोई हल कब नहीं होंगे, जब क्या हो आपके a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसके कोई हल नहीं होगा। हमें तो अद्वितीय हल निकालना है, और अद्वितीय हल क्या होता है आपके a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है आपके। ठीक है, तो हमारे पास k बराबर नॉट इक्वल टू क्या है आपके 4 आ गया, तो ऑप्शन आ गया वो आपके पास कौन सा आ गया आपके, ऑप्शन नंबर 4 आ गया आपके। ठीक है भाई, चलो भाई चलो दोस्तों, आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। एक क्वेश्चन है और देखते हैं, चलो इतने ही क्वेश्चन है, तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जो चर्चा है वो अगले क्लास में और हम करते रहेंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, समष्टि क्लासेज का ऐप है। ठीक है, और वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिए अच्छे से, और कोर्स परचेज करके मैथ का जो बेस बना रखा है वो ज्वाइन कर लीजिए। अभी कल ही बेस स्टार्ट हुआ आपके, अच्छे से आपको 0 to हीरो आपके जब तक एग्जाम नहीं है तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आपके। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें अगले क्लास में और करते रहेंगे। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, जय हिंद।